वेलकम टू न्यू लेसन। लास्ट के लेसन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कस्टम सेगमेंट होता है वो सबसे अच्छा यूट्यूब ऑडियंस होती है। ऑलराइट, सो आज के लेसन में हम समझेंगे कि हम कस्टम सेगमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कहाँ पे नेविगेट करेंगे इसको बनाने के लिए। देन हम समझेंगे ये होता क्या है। देन हम समझेंगे कि इसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आया हूँ अपने ऐड अकाउंट के अंदर। इधर मैं जाऊंगा टूल्स के अंदर और इधर एक ऑप्शन है, देखिए ऑडियंस मैनेजर। इधर मैं अपने ऐड अकाउंट के अंदर हूँ। ठीक है, और ये न्यू एक्सपीरियंस वाला है, तो अगर आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस ऐसे दिख रहा हो तो न्यू वाला आपको रखना है, प्रीवियस वाला नहीं रखना है। प्रीवियस में अलग दिखेगा, हमें न्यू वाला रखना है। इधर हम जाएंगे कैंपेन, सॉरी इधर जाएंगे हम टूल्स, एंड इधर आपको दिख रहा है शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर ऑडियंस मैनेजर। तो इधर से हम जाएंगे ऑडियंस मैनेजर के अंदर। इधर एक ऑप्शन दिख रहा है कस्टम सेगमेंट। ठीक है, टूल्स, शेयर्ड लाइब्रेरी, ऑडियंस मैनेजर, कस्टम सेगमेंट। ठीक है, कैसे कैसे नेविगेट करना है। टूल्स और उसके अंदर शेयर्ड लाइब्रेरी, शेयर्ड लाइब्रेरी, देन ऑडियंस मैनेजर, ऑडियंस मैनेजर, एंड देन हमें जाना है कस्टम सेगमेंट में। कस्टम, इधर हमें जाना है। कस्टम सेगमेंट पे गए, इसको किया प्लस। अब बड़े ध्यान से देखना है, यहां पे मैं दो प्रकार की ऑडियंस बना सकता हूं। कितने प्रकार की ऑडियंस बना सकता हूं? दो प्रकार की ऑडियंस। ध्यान से पढ़िए, पहली ऑडियंस क्या है? पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट्स और परचेज इंटेंशंस, ये पहली है। दूसरी क्या है? पीपल हु सर्च्ड फॉर एनी ऑफ दीज टर्म्स ऑन गूगल। पहले पे आते हैं, पीपल विद एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट्स और परचेज इंटेंशंस। क्या है? एनी ऑफ दीज इंटरेस्ट्स और परचेज इंटेंशंस। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है ऐसे लोग जिनका, इधर हम जो कीवर्ड डालेंगे उसमें या तो इंटरेस्ट है, या तो इंटरेस्ट है या परचेज इंटेंशन है। ईदर इंटरेस्ट और परचेज इंटेंशन। दूसरा, ऐसे लोग, मतलब जो भी मैंने यहां पे कीवर्ड रखा, ऐसे लोग जिन्होंने इन कीवर्ड्स को सर्च किया है गूगल पे। नाउ दिस इज रियली रियली पावरफुल। दूसरा वाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। क्या है दूसरा वाला? कि जो भी हमारे कीवर्ड्स हैं उसको गूगल पर सर्च किया है, ऐसे लोग। अब इसकी आप एप्लीकेशन देखिए। मान लीजिए कि आप सेल कर रहे हैं व्हाट 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 आप सेल कर रहे हैं कोडिंग का कोर्स। ठीक है, कोई कोडिंग का कोर्स है जो कि आप सेल कर रहे हैं। अब जरा देखिए, पावर देखिए इसकी सर। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है जिसने गूगल सर्च किया, जिसने गूगल सर्च किया,
ओके, ओके, ये रिफ्रेश हो जाता है बीच बीच में, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। बहुत ही पावरफुल है ये वाला, इसकी एक बार एप्लीकेशन समझनी जरूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा था, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, उसने गूगल पे सर्च किया, क्या सर्च किया, कोडिंग कोर्स, कोडिंग क्लासेस, एनीथिंग, जो भी कीवर्ड है आपका, कोडिंग कोर्स, कोडिंग क्लासेस, गूगल पे सर्च किया, और जब वो यूट्यूब पे आता है तो मैं उसे अपने कोर्स की ऐड दिखा सकता हूँ। जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल दैट इज। क्या सर्च करता है गूगल पे? कोडिंग कोर्स, ठीक है, गूगल सर्च किया उसने, क्या सर्च किया? कोडिंग कोर्स, और वो जब यूट्यूब पे आता है तो मैं उसे अपनी ऐड दिखा सकता हूं। आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि कितनी स्पेसिफिक टारगेटिंग, कितनी पावरफुल टारगेटिंग ये है, ठीक है। तो इस वाली टारगेटिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कंपेयर टू पहले वाली से, दूसरे वाली से ज्यादा बेटर रिजल्ट आते हैं। दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों के लिए हमें चाहिए कीवर्ड्स। दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? कीवर्ड्स। तो अब हम कीवर्ड्स कहाँ से निकालेंगे वो देख लेते हैं जी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे कीवर्ड्स डालने हैं, तो करते हैं कैंसिल। अब हम आते हैं इधर टूल्स, कीवर्ड प्लानर, टूल्स, टूल्स पे जाएंगे, ओहो, कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, यह है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, इधर क्लिक करेंगे। हमारा क्या है? कोडिंग कोर्स, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, लिख दीजिए, अब कर दीजिए गेट रिजल्ट। देखिए आपके पास ये सब आ गए कीवर्ड, आ गए, इतने सारे कीवर्ड्स आ गए, कोडिंग क्लासेस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बूट कैंप, कोडिंग बूट कैंप, ये बड़े सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पे देखिए कोडिंग ट्रेनिंग भी आ रहा है एक नीचे कीवर्ड, उसको भी ले लीजिए, अब कर दीजिए गेट रिजल्ट। ऑलराइट, कोडिंग प्रोग्राम से भी काम का है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये भी आ गया हमारे, इतने सारे हमारे पास आ रहे हैं। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल सा ही काम करना है, इनको यहाँ से डाउनलोड करना है। क्या करना है? इनको डाउनलोड करना है। क्लिक करते हैं डाउनलोड, इधर करते हैं गूगल शीट, इधर करते हैं डाउनलोड। ओके, प्रिपेयर हो रहा है, इधर करते हैं ओपन शीट, ये हमारे कीवर्ड आ गए। इधर हमारे पास सारे कीवर्ड हैं, 2100 कीवर्ड्स हैं। तो अब हम कुछ काम करेंगे, इन सबको यहाँ से डिलीट कर देंगे, फालतू की चीज़ें हैं। लेट्स डिलीट दिस, ये ऊपर की 2 रोज डिलीट कर देंगे। अब करेंगे कंट्रोल ए, और ये रहा फिल्टर, फिल्टर लगा देंगे। एवरेज मंथली सर्चेज में 0 वाला अनचेक कर दीजिए, ब्लैंक वाला हटा दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। अब हमारे पास बचे कुछ 2080 कीवर्ड, इन कीवर्ड को कॉपी करिए, कॉपी करिए, कीवर्ड आइडियाज में आ गए वापस, टूल्स पे गए, ऑडियंस मैनेजर पे गए, कस्टम सेगमेंट पे गए, प्लस पे गए, पहला वाला ऑप्शन का पहले कर लेते हैं, ठीक है। कस्टम सेगमेंट, अभी हम पहला वाला ले रहे हैं। पहला वाला क्या है? पहला वाला है इंटरेस्ट, और इधर आए, सारे कीवर्ड कॉपी जो किए थे वो पेस्ट कर दिए, और इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया। बन गया ऑडियंस, कौन सी वाली बनी? इंटरेस्ट वाली बनी। अब बनाते हैं दूसरी वाली, कैसे बनेगी? प्लस करते हैं, यहाँ पे नाम लिखते हैं कस्टम सेगमेंट, दूसरा वाला है विच इज परचेज इंटेंशंस,
सॉरी, गूगल सर्च, गूगल सर्च, यहाँ से दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड यहाँ से सेव करेंगे। बिंगो, बन गई कस्टम ऑडियंस, कस्टम सेगमेंट। अब हम इनको ऐड में यूज कर सकते हैं। जो सर्च टर्म वाली है उसे सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा कस्टम सेगमेंट्स, वेरी इजी टू क्रिएट और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच।